जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी को IND स्टडी 0.2 में। दोस्तों, आज हम आपके लिए SSC MTS एग्जाम को तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आपके लिए इस वीडियो में लेकर आ गए हैं लुसेंट जीके का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो ऐसे प्रश्न TCS के द्वारा पिछले 10 सालों से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया TCS के द्वारा। और चलिए, सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC MTS CGL CHSL CPO दिल्ली पुलिस रेलवे ALP टेक्नीशियन ग्रुप डी CRPF BSF ट्रेडमैन CRPF ट्रेडमैन, या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है, कोई सा भी प्रतियोगिता परीक्षा, या किसी राज्य में कोई सा भी पुलिस के एग्जाम है, सभी के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और चलिए, जिन लोगों का 13 जून से लेकर 20 जून तक SSC MTS एग्जाम है, उनके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग इस क्लास को अंत तक देखिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से डिस्कस करते हैं। तो चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी। और चलिए, सभी प्रश्न प्रीवियस प्रश्न पूछा गया प्रश्न है TCS के द्वारा पिछले 10 सालों से इन सभी प्रश्नों का रिपीट किया जा रहा है। तो चलिए, यहाँ से मैं 100% आपको एक गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आप लोग को एग्जाम में 2 से 4 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो आज का जो एक क्लास है बहुत ज़्यादा आपके लिए रामबाण साबित रहने वाला है। तो चलिए, तो प्रश्न है दूसरा नंबर, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी पे जो ये निर्भर करता है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इरुगे, जो आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन सी। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की जाती है। मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित जो की जाती है, इसे याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे ऊंचा जल प्रताप ये कौन सा है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जोग प्रताप, आपका यहाँ पे जोग प्रताप आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसे याद रखिएगा। और चलिए, प्रश्न पूछा गया है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश ये कौन सा है? यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु है, या पश्चिम बंगाल है, या उड़ीसा, या केरल राज्य है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन पश्चिम जो है पश्चिम बंगाल, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बंगाल। इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है पाक स्टेट से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन एम्स तो पाकिस्तान व चीन जुड़ा हुआ है, या भारत व श्रीलंका जुड़ा हुआ है, या उत्तरी कोरिया या दक्षिणी कोरिया, या ब्रिटेन एवं फ्रांस जुड़ा हुआ है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो आपका यहाँ पे भारत एवं श्रीलंका जो ये राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, भारत में किस राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है, या आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश को, जो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। और चलिए, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। सभी प्रश्नों का नोट डाउन जरूर करते चलिएगा, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग क्लास को देखते हैं मगर क्लास को लाइक नहीं करते दोस्तों, तो सभी लोग आज की क्लास को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। और आपको जो है एग्ज़ाम से डेली यहाँ पे क्लास दिया जाएगा। तो चलिए, प्रश्न है, पहली बार परमाणु बम जो फेंका गया था
यानी हिरोशिमा में ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और चलिए प्रश्न पूछा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा समताप मंडल में पाई जाती है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न 11 नंबर पूछा गया प्रश्न है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु ये कौन था, ऑप्शन है तो अरविंद घोष या गोपाल कृष्ण गोखले या बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न डेसिबल शब्द जो किससे संबंधित है, यानी यहाँ पे दोस्तों वायु से संबंधित है या जल से या ध्वनि से या भूमि से, यानी इस प्रश्न का उत्तर सही लोगों को कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने लोग जो इसका सही आंसर दे पाते हैं डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है अंग महाजनपद की राजधानी ये कहाँ थी, ऑप्शन है तो वैशाली या कौशाम्बी में, और ऑप्शन सी जो है श्रावती या चंपा, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे अंग महाजनपद की राजधानी थी, इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। और चलिए प्रश्न है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, असम राज्य में शांत घाटी स्थित है या केरल राज्य में या अरुणाचल प्रदेश राज्य में या तमिलनाडु राज्य में, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे केरल जो है केरल राज्य में स्थित है, इसे याद रखिएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है सुनामी का मुख्य कारण जो है ये क्या है। और चलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास जो है ये दी जाती है। सेकेंड चैनल जो है IND स्टडी पॉइंट चैनल पे दिया जाता है, उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सभी लोग अपना जो करंट अफेयर्स की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए सेकेंड चैनल से जुड़ेंगे और अपना तैयारी को फ्री PDF के साथ करंट अफेयर्स की क्लास को जुड़ेंगे और अपना तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए तो प्रश्न है सुनामी का जो मुख्य कारण है ये क्या है, यानी यहाँ पे तो चक्रवात है या ज्वालामुखी है, और ऑप्शन सी जो है चंद्रमा का आकर्षण है या समुद्रीय सतह पर भूकंप है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन समुद्रीय सतह पर भूकंप, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन तो दिल्ली में स्थित है या लखनऊ में या चेन्नई में या बेंगलोर में, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन लखनऊ जो है लखनऊ आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया प्रश्न TCS के द्वारा प्रश्न पूछा गया है SSC के सभी परीक्षाओं में इन सभी प्रश्नों का पिछले 10 सालों से बहुत बार जो ये रिपीट किया गया है। तो चलिए तो प्रश्न मानव विकास सूचकांक किसने जो है विकसित किया था, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 18 नंबर कृषि उत्पादों की जो कोटि है किस प्रकार निर्धारित की जाती है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष में पहली बार जो है ये स्वीकृत हुआ था, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1948 में जो है सबसे पहली बार जो है भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में पहली बार जो स्वीकृत हुआ था, इसे याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और चलिए प्रश्न है इंसुलिन का आविष्कार किसने किया, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन का आविष्कार जो किया था। और शेष तो प्रश्न अमेरिका की खोज किसने की, और सभी लोग को कमेंट करके बताना है भारत का जो खोज है ये किसके द्वारा किया गया था, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए प्रश्न है नासिक जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर तो महानदी के किनारे स्थित है या गोदावरी नदी के किनारे या ताप्ती या कृष्णा,
यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गोदावरी जो है गोदावरी आपका यहाँ पे गोदावरी, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है पेनिसिलिन जो किससे प्राप्त की जाती है, फफूंद से प्राप्त की जाती है या जीवाणु से या वायरस से प्राप्त की जाती है या शैवाल से। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फफूंद से की जाती है, फफूंद आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। जिन लोगों ने कर क्या रहे हैं उनका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और तो प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न पूछा गया किस देश में विक्रम संवत जो आधिकारिक कैलेंडर है। यहाँ पे दोस्तों फिजी में है या मॉरिशन में या इंडोनेशिया में है या नेपाल में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नेपाल में जो है नेपाल, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया है गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का जो नाम था एक क्या था। ऑप्शन बी में दोस्तों आर्य था या टाइम्स ऑफ इंडिया या यंग इंडिया। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा यंग जो है यंग इंडिया आपका यहाँ पे इंडिया, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था या गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था या सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा या दादा भाई नौरोजी के द्वारा। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, इसे याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न है 29 नंबर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी की जो सज़ा है ये दी गई थी, इसे जरूर याद रखिएगा। जतीन दास को या चंद्रशेखर आज़ाद को या कल्पना दत्त को या राजगुरु। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले जो है क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा ये दी गई थी, राजगुरु को दिया गया था, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। आगरा में स्थित है या जयपुर में या अहमदाबाद में स्थित है या लाहौर में। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आगरा जो है आगरा आपका यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चलिए प्रश्न 31 नंबर पूछा गया प्रश्न है निम्नलिखित में से विटामिन ई का जो अच्छा स्रोत है ये कौन सा है। ऑप्शन है दोस्तों मांस है या पीला योक है या घी या ताज़ी सब्जियां। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तो इन सभी प्रश्नों का आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आप लोग के लिए एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी टेक्नीशियन, ग्रुप डी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, टेडमिन या किसी राज्य में कोई सा भी एग्जाम है, सभी एग्जाम के लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा रामबाण रहने वाला है। तो चलिए सभी प्रश्नों का नोट कर लीजिएगा और फ्री पीडीएफ के लिए सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास को जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।